यूरोप में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। 27 देशों में हीट इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूरोप के ये देश इस तरह की गर्मी झेलने के आदी नहीं है। ऐसे में फ्रांस, जर्मनी जैसे देश 40 डिग्री तक तापमान झेल नहीं पा रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए यहाँ तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन गर्मी से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आमतौर पर 25 डिग्री का तापमान जुलाई में झेलने वाले देश 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर जून में ही झेल रहे हैं। यूरोप में भीषण गर्मी से हाहाकार। ये तस्वीरें अगर आप हिंदुस्तान के किसी हिस्से से देख रहे हैं तो आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ तो हम 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक का तापमान झेल रहे हैं। ये यूरोप वाले 35 से 40 डिग्री तक के तापमान से ही क्यों बेहाल हैं? अगर ये सवाल आपके जहन में है तो ये रिपोर्ट आप आखिर तक देखिए। जलने लगे यूरोप के 27 देश, हीट वेव से 1300 लोगों की मौत। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा की गई जान। जर्मनी में पारा 41.7 डिग्री के पार। जर्मनी में इतिहास का सबसे गर्म दिन रहा रविवार, छुट्टी का दिन, लेकिन लोगों के पास बचाव के लिए एक ही सहारा, वाटर पूल, तालाब और घंटों तक पानी में स्नान। इस वीडियो में आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जर्मनी की नदियों, तालाबों का पानी भी 28 से 30 डिग्री तक गर्म हो चुका है। दूसरा तरीका है घर में पंखे, एसी और कूलर्स, जो कि यूरोपीय देशों में होता नहीं आमतौर पर। जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आमतौर पर गर्मी में पारा 20 से 25 डिग्री से ऊपर जाता नहीं। लेकिन इस बार ऐसा रिकॉर्ड टूटा कि पंखे और एयर कूलर की खरीद के लिए लाइन लग गई है। दुकान खोलने से पहले ही लोग लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं क्योंकि पूरे यूरोप में सूरज आग उगल रहा है। सूर्य के इस प्रकोप को कुछ आंकड़ों से समझिए। स्पेन में पारा 45 डिग्री के पार है। जर्मनी में तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस है। डेनमार्क में 37, फ्रांस में 44.3 डिग्री, इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट है। चेक रिपब्लिक में 40 डिग्री सेल्सियस है। स्विट्जरलैंड में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। पोलैंड में 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया और पुर्तगाल में भी 40 डिग्री के पार है पारा। यूपी की लड़की जर्मनी में गर्मी का जो हाल बता रही है उसे इन दो तस्वीरों से समझिए। सड़कें पिघल रही हैं, रेलवे ट्रैक मेल्ट हो रहा है। इस आलम में सरकार से जितना हो सकता है उतना राहत कार्य किया जा रहा है, जैसे ठंडे फव्वारे का छिड़काव किया जा रहा है। गर्मी से बचने के लिए जगह जगह ठंडे फव्वारों का इंतजाम किया गया। यहाँ भी भीड़ से आप समझ सकते हैं यूरोप में गर्मी कितनी जानलेवा हो चुकी है। गर्मी की ऐसी मार देखकर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ठंडे यूरोप में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। तो इसकी दो वजह हैं, एक तो जलवायु परिवर्तन और दूसरा यूरोप के ऊपर बना हीट डोम। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी की बड़ी वजह हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक का एक साथ बनना है। ओमेगा ब्लॉक ऐसी मौसमी स्थिति है जिसमें हवा का बहाव सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता। इसके कारण हीट डोम बनता है जो ढक्कन की तरह गर्म हवा को जमीन के ऊपर फंसा देता है। गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और कई दिनों तक तापमान लगातार बढ़ता रहता है। मौजूदा हालात की तुलना अगस्त 2003 के ऐतिहासिक यूरोपीय हीट वेव से की जा रही है। उस दौरान 16 दिनों तक चली गर्मी के कारण पूरे यूरोप में लगभग 80,000 मौतें हुई थी। जानकारी के मुताबिक यूरोप में गर्मी लोगों को इस वजह से भी बेहाल करती है क्योंकि यहाँ के अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर नहीं है। इसके कारण लोगों को गर्मी से बचने में ज्यादा कठिनाई हो रही है। यूरोप में केवल करीब 20% घरों में ही एसी है। अब यूरोप में अचानक ही एसी कूलर की सप्लाई बढ़ चुकी है। लोग घरों में से फिट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यूरोप के घर गर्मी को अंदर रोकने के लिए बने होते हैं ताकि सर्दियों में आराम मिले, लेकिन यहाँ तो गर्मी ने ही जीना मुहाल कर दिया। बंद यूरोप से गर्म हवाएं जाने का नाम ही नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।